ये सत्यार्थ प्रकाश बहुत पढ़ लिया, पढ़ते रहेंगे, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका खूब घोट ली, घोटते रहेंगे। अब उस सिद्धांत को कार्य रूप देने का समय आ गया है। थ्योरी बहुत पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल करने का समय है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं राष्ट्र निर्माण पार्टी के यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, वर्चस्वी अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार जी को आवाज देता हूं कि वे आए और हमारी चेतना को जागृत करें, झकझोरें। डॉक्टर आनंद कुमार जी। श्रद्धेय आनंद कुमार जी, अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद सारस्वत मोहन मनीषी जी। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार श्री लखनलाल जी, अभी तक जो वक्तागण बोल चुके हैं, श्री नंदन शास्त्री जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर रामचंद्र जी, निष्ठा विद्यालंकार जी, ज्ञानेंद्र अवाना जी और अखिलेश शर्मा, जो अभी प्रेरणा स्वरूप जो भी मार्गदर्शन सारस्वत मोहन मनीषी जी ने किया और जिस ढंग से उन्होंने आह्वान किया है, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। वैसे सभी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से राजधर्म के अलग अलग विषयों को हमारे सामने प्रस्तुत रखने का प्रयास किया है। मैं उन सभी के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने जिस रूप में भी उसको हमारे सामने रखा है। मैं ये चर्चा न करता हुआ कि उसके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उन्होंने महर्षि दयानंद जी ने हमारे सामने रखा है, मैं केवल एक जो मुख्य विषय है, जिस राजनैतिक चिंतन को महर्षि दयानंद ने हमारे सामने रखा है, जो दर्शन हमारे सामने रखा है, उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, कैसे सारस्वत मोहन मनीषी जी के शब्दों में धरती पर उतारा जाए, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। और राष्ट्र निर्माण पार्टी यही प्रयास कर रही है कि हम महर्षि दयानंद ने जो निर्देश हमें छठे समुल्लास के माध्यम से दिया है, जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में राज प्रजा धर्म विषय जो उन्होंने दिया है, उसके माध्यम से हमें जो संदेश दिया है, आर्याभिविनय के वेद मंत्रों की व्याख्या करते हुए जो संदेश हमें दिया गया है, और साथ ही वेद भाष्य करते हुए वहां पर भी जो संदेश हमें दिया गया है, उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए। देखिए, महर्षि दयानंद यज्ञ की परिभाषा करते हुए वेद भाष्य में एक जगह लिखते हैं कि सर्व सुख प्रदम राजधर्माख्यम, कि यज्ञ क्या होता है, यज्ञ का अर्थ क्या होता है कि सबको सुख देने वाला। और वो सबको सुख देने वाला कौन सा? राजधर्म रूपी यज्ञ। मतलब ये कि हम लोग जो भी एफर्ट करते हैं, हम लोग जो भी प्रयास करते हैं, वो बहुत सीमित होते हैं। आज लखनलाल जी हमें इंटरनेट के माध्यम से जोड़ते हैं, बहुत से साथियों को जोड़ते हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसकी अपनी एक सीमा है। ऐसे हजारों लाखों लोगों को जोड़ने की जरूरत है, ऐसे हजारों लाखों लोगों को इस ढंग का काम करने की जरूरत है। वो काम कैसे संभव हो पाएगा? वो काम राज सत्ता के माध्यम से संपन्न हो पाएगा।
हम अपनी गुरुकुल व्यवस्था की बात करते हैं या शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं कि जी इस ढंग की शिक्षा व्यवस्था देश में लागू होना चाहिए। हम और आप मिलकर के जो भी प्रयास करते हैं उसका परिणाम हम एक गुरुकुल चला सकते हैं, 2 गुरुकुल चला सकते हैं, मान लो 10 गुरुकुल चला सकते हैं, परंतु यदि राज सत्ता के माध्यम से हम प्रयास करेंगे तो राज सत्ता में आने के बाद हम जेएनयू जैसे सैकड़ों गुरुकुल इस भारतवर्ष में स्थापित कर सकते हैं। ये राज सत्ता का कमाल होता है। वो सत्य आप कल्पना करो कि एक कोई भी व्यक्ति जो है सत्ता में आता है, सत्ता में आने के बाद वो अपने कानून जो है पास करते हैं, विधानसभा में पास करते हैं, पार्लियामेंट में पास करते हैं और उस ढंग से वो कानून बन जाता है। हम और आप देखते रह जाते हैं। हमने प्रयास किया, लोगों की दारू छुड़ाई, हमने उनको शराब न पीने के लिए उनको प्रतिज्ञा करवाई, सैकड़ों लोगों को आपने प्रतिज्ञा करा दी, परंतु एक नेता आता है, दिल्ली में हमने देखा किस ढंग से थोड़े से समय में राजधानी दिल्ली को दारू की राजधानी बना दिया गया। उन्होंने एक अपने ढंग की नीति निकाली, अपने ढंग से उसको जो है दुकानें खोली, पूरी दिल्ली में हर जगह दारू, हर मोहल्ले में दारू, एक के साथ 2 फ्री में, और नौजवानों की जो एज थी वो भी कम कर दी गई, 25 साल से 21 साल कर दी गई। पब्स जो है रात के 3 बजे तक खोल दिए गए कि नौजवान जाएं और वहां पर दारू पिए। तो ये पूरा सिस्टम आखिर क्या है? ये कानून की ताकत है कि आप यदि कानून कोई पास करते हो उसमें कितनी ताकत होती है। आप जैसे लोगों ने न जाने कितने लोगों को कन्विंस किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, और उसके बाद कुछ 150 लोगों ने जो है दारू छोड़ी होगी। परंतु एक व्यक्ति सत्ता में आता है, पूरे प्रदेश में जो है वो दारू जो है हर घर में पहुंचा देता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जितनी समस्याएं हैं, कृणवंतो विश्वमार्यम का हम नारा तो देते हैं, महर्षि दयानंद के चिंतन की तो हम बात करते हैं, उनका जो आध्यात्मिक या धर्म अर्थ काम के राज व्यवस्था के माध्यम से धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग की अभिवृद्धि होती है, इसकी हम बात करते हैं। परंतु ये कब सफल होगा, कब संभव होगा? ये केवल ठीक है, प्रचार करना बहुत आवश्यक है। प्रचार के माध्यम से हम बीज को, विचार को सुरक्षित रख सकते हैं, कुछ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। परंतु यदि पूरे भारत में हमें अपना विचार पहुंचाना हो, पूरे विश्व में अपना विचार पहुंचाना हो, तो उसका एक ही तरीका है और वो है राज सत्ता। राज सत्ता ऐसी चीज है कि जिस विचार को हम लेकर के चल रहे हैं, चाहे लोग हमारे मत के मानने वाले न हो, कल को वही लोग जब आप राज सत्ता में होंगे उसमें इतनी खूबियां देखेंगे, वही लोग जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो आपके बारे में आज बिल्कुल बात नहीं करते, जो मीडिया आपके बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, यही लोग जो है आपकी चर्चा करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, आर्य समाज के बारे में बात करेंगे, हमारी शिक्षा पद्धति के बारे में बात करेंगे। उन विषयों पर ये लोग चर्चा करेंगे, ये लोग आर्टिकल लिखेंगे। आप ये परिवर्तन जो है राज सत्ता के माध्यम से होता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए, किसी बात का बहुत अच्छा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो जो है पूरे देश में या विश्व में फैल जाएगी।
यदि ऐसा होता तो इस्लाम आज इतने देशों में राजधर्म नहीं बना हुआ होता। यदि ऐसा होता तो क्रिश्चियनिटी इतने देशों में राजधर्म के रूप में स्वीकृत नहीं होती। परंतु ये इस्लाम, ये क्रिश्चियनिटी अनेक राज्यों में जो है मुख्य धारा बना हुआ है, वहां की राज सत्ता का आधार बना हुआ है। वो किस कारण से? इस कारण से नहीं कि वो अच्छा ही है उसमें, इस कारण से कि उसको जो मानने वाले लोग थे उन्होंने राज सत्ता का महत्व समझा, और राज सत्ता जहां भी जाते हैं, वो जहां भी रहते हैं, उनके सामने से राज सत्ता कभी आंखों से ओझल नहीं होती। वो जो भी प्रयास करते हैं, राज सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, चाहे और कोई सिस्टम हो, हर जगह उनके सामने से वो उद्देश्य जो है वो कभी खत्म नहीं होता। और जब उनका उद्देश्य खत्म नहीं होता और उस उद्देश्य के लिए वो हमेशा काम करते हैं तो वो सफल भी होते हैं। हम लोगों ने क्या किया? हम लोग मानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति में महर्षि दयानंद हमारे उनके गुरु और हम सब के दादा गुरु दंडी विरजानंद जी, और उसके बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा, और उनके माध्यम से जितने क्रांतिकारी हुए वो सारे के सारे आर्य समाज से जुड़े हुए थे, महर्षि दयानंद से प्रेरणा लिए हुए थे। उस सब के बावजूद हमारे बारे में आज कोई कहने को तैयार नहीं है कि ये जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वो आर्य समाज के माध्यम से। अरे आपकी कोई बात नहीं करना चाहता, आपके बारे में कोई कहना नहीं चाहता, आपका कोई नाम लेना नहीं चाहता, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके गीत गाए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने जैसे न जाने उनके माध्यम से जो है ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो गई। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सत्ता न होना और सत्ता होना उसमें कितना अंतर है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखो हम आर्य समाज के बारे में कहते हैं कि आर्य समाज का काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भाई साहब, हमने अपने महर्षि दयानंद के राजनीतिक चिंतन को छोड़ दिया, उनके छठे समुल्लास को हमने भुला दिया, उनके ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में राज प्रजा धर्म जो है उसको हमने भुला दिया, और वेद में जिस ढंग का यत्र ब्रह्मचर्य क्षत्रम च उसको हमने भुला दिया। तो क्या होगा? यही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है। हम जीवित नहीं रह सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो सत्ता में आ रहे हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी। वो हमारे बीच में मतभेद पैदा करती रहेंगी। एक पार्टी इधर आ जाती है, दूसरी पार्टी इधर आती है, किसी ने इनके ऊपर हाथ रख दिया, किसी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया, और हमको आपस में लड़ा रहे। तो इस रूप में मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि राज सत्ता को हम यदि इतना गलत समझते रहेंगे और राज सत्ता की उपेक्षा करते रहेंगे तो ना आर्य समाज बचेगा, ना हमारी विचारधारा बचेगी, ना हमारी विचारधारा कृणवंतो विश्वमार्यम के रूप में विश्व में फैलेगी। केवल उसकी एक कुंजी है, केवल उसकी एक कुंजी है। और मैं आर्य समाज के लोगों से, जितने साथी हैं और जो यहाँ पर सुन रहे हैं, सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी आप इसको समझ सकें, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हम यदि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहते हैं, हम तभी लागू कर पाएंगे जबकि हमारी राज सत्ता होगी और हमारे हाथों में होगी। हम अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था को लागू करना चाहेंगे तो वो कभी तभी कर पाएंगे जबकि हमारे पास राज सत्ता होगी। और भी हमारे जो भी सपने हैं, जो भी हमारी विचारधारा है, जो भी हमारा चिंतन है, उसको हम तभी लागू कर सकते हैं जबकि राज सत्ता हमारे हाथ में होगी। महर्षि दयानंद ने अपनी ओर से कहीं कोई कंजूसी नहीं रखी, उन्होंने
हमारे सामने सही चिंतन रखा है। केवल हमारी गलती रही कि हमने उस चिंतन को दूसरों के लिए छोड़ दिया और अपने लिए केवल छोटा सा कि भाई हम 7वें दिन आर्य समाज में जाएंगे, संध्या हवन करेंगे, थोड़ा सा सुनेंगे, उसके बाद 7 दिन के लिए फिर हम भूल जाएंगे। तो ये जो हमने अपने लिए रखा, तो इस ढंग से जी क्रांति नहीं हो सकती। विश्व में कोई विचारधारा नहीं फैल सकती। उसके लिए हमें 24 घंटे काम करना पड़ेगा और 24 घंटे काम जो है केवल और केवल राजनीति में ही होता है, जहां की आप 24 घंटे जो है काम करते हैं और 24 घंटे भी आपके लिए कम पड़ जाते हैं, क्योंकि आप जो भी समाज के जितने घटक हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप मेहनत करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके रोजगार की चिंता करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था की चिंता करते हैं, तो ये सारी चिंताएं तभी आप कर पाएंगे और उनके समाधान, उन प्रश्नों का समाधान तभी ढूंढ पाएंगे जबकि आप राजनीति के माध्यम से काम करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं सभी साथी मिलकर इस विषय में गंभीर चिंतन करें और केवल एक ही उद्देश्य, आर्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए, कृणवंतो विश्वमार्यम की विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाने के लिए एक रास्ता है, वो है राजसत्ता, राजसत्ता, राजसत्ता। भाई लखनलाल जी ने ये कार्यक्रम किया, मैं उनका बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे अवसर दिया, उसके लिए भी बहुत आभारी हूं। आदरणीय सारस्वत जी ने जिस रूप में उस बात को रखा, मैं उनका बहुत आभारी हूं। और जितने विद्वानों ने, विशेष रूप से डॉक्टर रामचंद्र जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपना चिंतन प्रस्तुत किया। मैं वैसे सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें कही हैं और मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे निवेदन को स्वीकार करें हमारे डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी, आभार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर राकेश कुमार आरजी इतिहासकार आए, लेकिन उसके पूर्व अगर मनीषी जी मेरे निवेदन को स्वीकार करें तो एक कविता हम सुनना चाहते हैं। एक जोक पत्थर पे लगा दी तूने। अब नहीं, आज मेरा गला ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हाँ। फिर कभी जब आप हाँ। आएंगे तब कभी। जी 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 जी। हमारे महान इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आरजी, जिनकी पुस्तक बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है, हम सभी के लिए गौरव की बात है। और इतिहास के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं। आए सभी आगंतुक अतिथियों का, सभी हमारे विद्वानों का, आईपीएस अधिकारियों का आभार व्यक्त करें। श्रद्धेय डॉक्टर राकेश कुमार आरजी।